हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों, दिल खोलकर स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की मेरे दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपका एक्सीलेंट करें क्लासेज, एक्सीलेंट करें क्लासेस का जो ये ऐप है मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे गणित का चैप्टर रहेगा अपना, फर्स्ट चैप्टर रहेगा मेरे दोस्तों, और उसमें रहेगा अपना महत्वपूर्ण नियम। देखिए वैसे तो अगर अपन बात करें तो ये कोई किसी बुक में को आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, किसी बुक में आपको ये कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि ये कोई किसी भी बुक में आपने महत्वपूर्ण नियम करके कोई चैप्टर नहीं देखा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों ये बुक जो है मैंने खुद ने लिखी है, ये बुक जो है मैंने खुद ने लिखी है। ये खुद आप मेरा फोटो देख सकते हैं, मेरा स्वयं का फोटो है मेरे दोस्तों। इस बुक का मैंने पहला जो चैप्टर है वो रखा है मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला चैप्टर रखा है मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स, मतलब कि महत्वपूर्ण नियम। ये इसलिए रखा है मेरे दोस्तों ताकि आपको मैथमेटिक्स सीखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। जितने भी रूल हैं उन सभी नियमों को, उन सभी रूल्स को लेके जो है मैं एक जगह आपके सामने लाया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला चैप्टर रहेगा अपनी बुक का ये मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट रूल्स, महत्वपूर्ण नियम। देखिए गणित में अनेक प्रकार के नियम होते हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न निम्न है। क्या मेरे दोस्तों? मैथमेटिक्स में बहुत सारे नियम होते हैं जिनमें से कुछ जो नियम है, सम रूल्स जो है, इंपॉर्टेंट रूल्स है वो आपके सामने। नंबर फर्स्ट पे रहेगा आपका चिन्हों के नियम। चिन्हों के नियम बोले तो रूल्स ऑफ साइन, मतलब साइन के रूल। चिन्हों के नियम कौन कौन से नियम होते हैं इसकी अपन यहां बात करने वाले। इसको थोड़ा सा अपन चाहे तो बड़ा कर सकते हैं इसको, या फिर यहां लिख दूंगा मैं। देखिए होता क्या है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से समझिए आप। चिन्ह आपका इस प्रकार से रहेगा, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको पेन को, है ना। इस प्रकार से रहेगा, देखना ये वाले चिन्हों के नियम की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपके प्लस और चिन्हों की गुणा की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। पर किसकी बात कर रहे हैं भाई? मल्टीप्लाई की। जो प्लस होता है इसको प्लस से मल्टीप्लाई करें मेरे दोस्तों तो क्या आता है? प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? माइनस को, चलो इसको नीचे लिख, चलो लिख देते हैं कोई बात नहीं। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? इसको वैसे लिखते हैं यार, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ऐसे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? और माइनस को मेरे दोस्तों प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? अब बात समझिए सभी बच्चे, ध्यान से देखें भाई इस वीडियो को। देखना, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आता है मेरे दोस्तों, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या मेरे दोस्तों? ये जो चीज दी हुई है वही सारा ये सब कुछ है। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों? बात समझना। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करा प्लस आएगा, ठीक है। फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा प्लस आएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही कंडीशन में माइनस आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है याद मेरे दोस्तों रख लेना है। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है याद रख लेना है। ये ध्यान रखना आप, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के लिए है। अच्छा एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, ये जो क्लास है मेरे दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए है। दोनों ही मीडियम की ये क्लास रहने वाली है। दोनों ही प्रकार के बच्चों को मैं इसमें सेटिस्फाइड करने वाला हूं। दोनों ही लैंग्वेज का जो है मैं बाइलिंगुअल जो है क्लास रहेगी मेरे दोस्तों। तो बात करते हैं अपन चिन्हों के नियम की। तो ये सारा सब कुछ मैंने पढ़ाया आपको, यही सारा सब कुछ यहाँ है। अच्छा ये चिन्हों के गुणा है मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये भी होता है कि प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करो, क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्लस आएगा। प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, प्लस आएगा, है ना। आगे देखिए, हेलो, फोन डिस्टर्ब कर देते हैं यार, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। तो इस प्रकार से ये था, है ना। जैसे फिर देखिए, अगर माइनस वाली संख्या को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस वाला नंबर आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों।
प्लस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला नंबर आएगा, और माइनस वाले नंबर को प्लस वाले से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको समझने का एक और मेरे दोस्तों शानदार तरीका है, क्या है ये देखिए, इस टेबल से भी आप इसको याद रख सकते हैं। आपका जो चिन्ह है, साइन है मेरे दोस्तों, अगर वो एक जैसे हैं, समान है, मतलब सेम है, एक जैसे हैं, ठीक है, तो प्लस आता है मेरे दोस्तों। अगर आपके चिन्ह असमान है, साइन आपके आर नॉट सेम, समान नहीं है, तो उसका चिन्ह क्या आएगा मेरे दोस्तों, माइनस आएगा। तो इसको आप यहाँ भी जो है समझ सकते हैं। क्या समझोगे, चिन्ह अगर आपके समान है तो प्लस आता है, चिन्ह समान है तो प्लस आता है। देखो आप देख सकते हैं, चिन्ह समान है तो प्लस आया, चिन्ह समान है तो प्लस आया, तो ध्यान रख लेना आप, चिन्ह अगर समान है तो प्लस आता है मेरे दोस्तों, है ना। और चिन्ह मेरे दोस्तों अगर असमान है, चिन्ह अगर आपके असमान है तो माइनस आएगा। चिन्ह क्या है मेरे दोस्तों, असमान, तो क्या आएगा, माइनस। असमान, देखो ये दोनों असमान है, नॉट इक्वल, है ना, नॉट सेम, ये भी दोनों देखो असमान है तो माइनस आया। तो चिन्ह अगर असमान हो तो माइनस आता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो नियम है वो है चिन्हों के नियम, रूल्स ऑफ साइन, ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। यहाँ मैंने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया है, और ऐसे याद नहीं हो तो आप इसको इस प्रकार से भी जो है मेरे दोस्तों याद रख सकते हैं, ऐसे भी टेबल के माध्यम से भी जो है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद मेरे दोस्तों रख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी चीज को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कैसे मेरे दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब पहले जो लिखा अपन ने, पहले जो पढ़ा मेरे दोस्तों वो था गुणा, चिन्हों का मल्टीप्लाई। क्या था मेरे दोस्तों, पहले जो पढ़ा अपन ने वो था आपका चिन्हों का मल्टीप्लाई था मेरे दोस्तों, चिन्हों का मल्टीप्लाई। यहां ले लेते हैं इसको। ठीक है भाई, पहले जो पढ़ा वो था चिन्हों का मल्टीप्लाई। अब पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, अब पढ़ेंगे अपन चिन्हों के जोड़, बाकी प्लस माइनस, चिन्हों का प्लस माइनस पढ़ेंगे। ठीक है, चिन्हों का प्लस माइनस पढ़ेंगे, मतलब चिन्हों के जोड़, बाकी कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ठीक है, तो ये तो मैं इसमें समझा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। देखो प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पे प्लस आता है, बिल्कुल प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो प्लस आएगा, और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो माइनस आएगा। ये आपको रट लेना है। क्या मेरे दोस्तों, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्लस आता है, और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर माइनस आता है। ठीक है, प्लस वाली संख्या में से घटाने पर प्लस आता है, और माइनस वाली संख्या में से घटाने पर माइनस आएगा। सिंपल, इसको आपको याद रख लेना है। क्या समझे मेरे दोस्तों, कि प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो प्लस आएगा, और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो माइनस आएगा। दो हो गए। दूसरा, प्लस वाली संख्या में से घटाओगे तो प्लस आएगा, और माइनस वाली संख्या में से घटाओगे तो माइनस आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये वाला नियम है। अब आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो, देखो ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि इसे निम्न प्रकार भी समझा जा सकता है। क्या मेरे दोस्तों, इसे इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, निम्न प्रकार भी समझा जा सकता है। मेरे दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, ये आपको जो अभी बोर्ड पे जो चीज लिखी हुई कोई सी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। डेफिनेट वो जो चिन्ह लिखे थे वो जरूर मिल सकता है, ये आपको कोई सी भी बुक में नहीं मिलेगी। गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई सी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं। इसे निम्न प्रकार भी जो है समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है मेरे दोस्तों, देखो प्लस प्लस जुड़ता है, मतलब कि ऐड होता है, और चिन्ह जो है उनका साइन वो प्लस ही आता है। ठीक है, मतलब प्लस प्लस का नंबर है तो वो क्या होगा मेरे दोस्तों, प्लस होगा, जुड़ेगा मतलब प्लस होगा। और उनका चिन्ह जो है, चिन्ह बोले तो साइन जो होगा मेरे दोस्तों वो भी प्लस ही होगा। दूसरा देखिए, माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस होता है मेरे दोस्तों। माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, मतलब कि प्लस होता है, और उनका चिन्ह जो है वो भी माइनस ही आता है। ठीक है, अगला देखिए, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ये घटेगा, घटेगा मतलब सबट्रैक्ट होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। लेकिन जो चिन्ह आएगा आपका, चिन्ह बोले तो वो क्या बोलते हैं, साइन, वो क्या आएगा, वो बड़ी संख्या का आएगा मेरे दोस्तों। क्या आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। अब इसको भी मैं एक शानदार तरीके से आपको समझा सकता हूं। शानदार तरीका क्या है मेरे दोस्तों, देखिए, अगर आपकी प्लस प्लस वाला नंबर है मेरे दोस्तों तो वो प्लस ही होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, दो या दो से अधिक नंबर प्लस वाले हैं तो वो प्लस ही होगा। ठीक है, और चिन्ह भी प्लस ही आएगा। दूसरा देखो, माइनस माइनस वाला नंबर है मेरे दोस्तों तो भी प्लस होगा, लेकिन चिन्ह मेरे दोस्तों माइनस आएगा। ध्यान रखना, ये चीज अपन ने यहाँ पढ़ी थी कि प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो प्लस का आएगा, और माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस आएगा। तो देखो क्या होगा, चलो चिन्ह की बात अपन बाद में करेंगे, पहले इसको ही समझ लो। प्लस 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 होगा मतलब जुड़ेगा,
और माइनस माइनस वाली संख्या भी प्लस होगी मेरे दोस्तों। अब देखना, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, इन दोनों ही कंडीशन में मेरे दोस्तों माइनस होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों? प्लस प्लस वाले नंबर प्लस होते हैं, माइनस वाले माइनस माइनस वाले नंबर भी प्लस होते हैं। अच्छा, प्लस माइनस वाला नंबर हो या माइनस प्लस वाला नंबर हो, ये दोनों ही कंडीशन में क्या होता है मेरे दोस्तों? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। अब एक चीज और देखना, अगर आप प्लस वाले नंबर को प्लस कर रहे हो तो चिन्ह भी प्लस ही आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप माइनस वाले नंबर को प्लस कर रहे हो तो चिन्ह भी माइनस ही आएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप प्लस वाले नंबर को प्लस करोगे, अगर आप प्लस वाले नंबर को प्लस करोगे तो चिन्ह भी प्लस ही आएगा मेरे दोस्तों। अगर आप माइनस वाले नंबर को प्लस करोगे तो चिन्ह भी प्लस ही आएगा। ठीक है, अब देखना, चिन्ह प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन चिन्ह मेरे दोस्तों बड़ी संख्या का आएगा। किसका आएगा? बड़ी संख्या का, बड़े नंबर का आपका चिन्ह आएगा। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है मेरे दोस्तों। ये थे आपके चिन्हों के नियम। क्या थे मेरे दोस्तों? ये थे आपके चिन्हों के नियम। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रट लेना है, याद रख लेना है, खोपड़ी में घुसा लेना है, बिठा लेना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था अपना चिन्हों के नियम। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है समझने में तो इस वीडियो को जो है मेरे दोस्तों आप बार बार देखे, बार बार रिपीट करके जो है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सारे फंडामेंटल रूल जो है यहाँ आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ मेरे दोस्तों। बिल्कुल एक एक रूल जो है अपन यहाँ बारी बारी से जो है समझने वाले हैं। दूसरा नियम रहेगा मेरे दोस्तों बोर्डमास का नियम। कौन सा रहेगा? बोर्डमास का नियम मेरे दोस्तों आपके सामने रहने वाला है। दूसरा रूल जो है रहेगा वो रहेगा आपका बोर्डमास रूल या बोर्डमास का नियम। देखो, जब एक ही प्रश्न में कई संक्रियाएं जैसे जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है आदि हो तो इन संक्रियाओं को बोर्डमास के नियम के द्वारा सरल किया जाता है। क्या समझे मेरे दोस्तों? सबसे पहले ध्यान रखना आप, जब एक ही प्रश्न में, एक ही क्वेश्चन में मेरे दोस्तों बहुत सारी संक्रियाएं, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन, संक्रियाएं जिसको बोलते हैं, वो सारे ऑपरेशन एक ही प्रश्न में आ जाए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब एक ही प्रश्न में आ जाए तो उसको मेरे दोस्तों बोर्डमास के नियम, बोर्डमास के रूल द्वारा सरल करते हैं। किसके द्वारा सरल करते हैं मेरे दोस्तों? बोर्डमास के नियम के द्वारा सरल किया जाता है। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? बोर्डमास के नियम के द्वारा सरल करते हैं। अब बोर्डमास का नियम क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो आपको ये बोर्डमास की जो स्पेलिंग है ना मेरे दोस्तों, इस स्पेलिंग को ऐसे लिख लेना है, BORDMAS, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। बोर्डमास का जो स्पेलिंग है मेरे दोस्तों इसको याद कर लेना है, रट लेना है। और ये जो हॉरिजेंटल है इसको वर्टिकल फॉर्म में मेरे दोस्तों लिख लेना है, BORDMAS, इस प्रकार से लिखना है। अब देखो, सबसे पहले आएगा आपका बी, है ना? बी फॉर ब्रैकेट होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा? बी फॉर ब्रैकेट। ऐसे बी फॉर बफेलो नहीं, बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बफेलो नहीं, बी फॉर बॉल नहीं, आपको बी फॉर ब्रैकेट मेरे दोस्तों याद रखना है। और ओ फॉर ऑरेंज नहीं, ओ फॉर ऑफ आपको याद रखना है। डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डिवीजन मेरे दोस्तों आपको याद रखना है। एम फॉर मैंगो नहीं, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई आपको याद रखना है। ए फॉर एप्पल नहीं मेरे दोस्तों, ए फॉर एडिशन आपको याद रखना है। एस फॉर शिप नहीं, एस फॉर सब्ट्रैक्शन आपको ध्यान मेरे दोस्तों रखना है। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहां होगा बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट माने होता है कोष्टक मेरे दोस्तों। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कोष्टक। अब कोष्टक, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्तों? सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोष्टक के बाद में ओ आता है, ओ फॉर ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुणा ही होता है, ओ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाई होता है। तो ब्रैकेट के बाद में ऑफ या कावाड़ा मल्टीप्लाई हल करते हैं। इसके बाद में है डी, डी फॉर डिवीजन, मतलब भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर डी के बाद है एम, एम फॉर मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। इसके बाद देखो ए आया, ए फॉर एडिशन, मतलब एडिशन करते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं, प्लस करते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद में देखो एस आया, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब कि घटाव करते हैं, बाकी करते हैं मेरे दोस्तों, माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ये एक पूरा एक क्रम है बोर्डमास के नियम को समझने के लिए। समझ जाओगे आप कि सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार बी फॉर ब्रैकेट हल करते हैं, फिर उसके बाद ओ फॉर ऑफ हल करते हैं, उसके बाद डी फॉर डिवीजन हल करते हैं, उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई हल करते हैं, उसके बाद ए फॉर
एडिशन सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन को सोल्व मेरे दोस्तों किया जाता है। अब एक चीज और समझो, आप क्या समझोगे मेरे दोस्तों, यहां से एक चीज और जो है आपको समझनी है। गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है मेरे दोस्तों, कोष्टक। अब समस्या ये है कि कोष्टक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे दोस्तों? 3 प्रकार के। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? 3 प्रकार के, छोटा, मझला, बड़ा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का जो कोष्टक होता है वो छोटा कोष्टक होता है मेरे दोस्तों। कौन सा होता है? छोटा कोष्टक। कौन सा होता है मेरे दोस्तों? छोटा कोष्टक होता है। ये मझला कोष्टक होता है इस प्रकार का, और इस प्रकार का जो होता है बड़ा कोष्टक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक हल करेंगे। ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले कोष्टक हल करो, और कोष्टक में भी सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करो इस टाइप का, फिर मझला कोष्टक हल करो इस टाइप का, और फिर लास्ट में बड़ा कोष्टक हल करो इस टाइप का। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान मेरे दोस्तों रखना है। रख लेंगे सभी बच्चे, ध्यान रख लेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना है, फिर मझला कोष्टक हल करना है, और फिर बड़ा कोष्टक। छोटा देखो, इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, 3 प्रकार के जो है आपको कोष्टक दिए गए हैं। तो बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले आप कोष्टक हल करो, और कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करो नंबर 1 पे, फिर मझला कोष्टक हल करो, और फिर उसके बाद में बड़ा कोष्टक हल करो। फिर कोष्टक जब बोलोगे उसके बाद में आता है ओ फॉर ऑफ, मतलब कि कोष्टक हल होने के बाद ऑफ को हल करो। किसको हल करो मेरे दोस्तों? ऑफ को। अब अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो उनके ऑफ लिखा आएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो उनके का लिखा आएगा। ध्यान रख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो उनके ऑफ लिखा आएगा मेरे दोस्तों, और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके का लिखा आएगा। और दोनों का मीन्स होता है मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई। क्या होता है दोनों का मीन्स? ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई, और का मतलब भी मल्टीप्लाई। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, और कोष्टक के बाद में मेरे दोस्तों ऑफ हल करेंगे। ऑफ या का वाला गुणा हल करेंगे, ऑफ या का को हल करते हैं, ऑफ या का को हल करते हैं, और दोनों का ही मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, गुणा। ठीक है, फिर ओ के बाद में आता है डी फॉर डिवीजन, मतलब डिवीजन। ऑफ के बाद में मेरे दोस्तों डिवीजन हल करते हैं, और डिवीजन का मतलब होता है भाग, मतलब कि भाग देते हैं, है ना। ऑफ के बाद में डिवीजन को सॉल्व करते हैं, मतलब कि भाग को हल करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, मतलब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई को हल करते हैं या गुणा करते हैं। ठीक है, डिवीजन के बाद क्या करते हैं मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन या गुणा करते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद ए फॉर एडिशन, मतलब मल्टीप्लाई के बाद एडिशन को हल करते हैं। किसको मेरे दोस्तों? एडिशन को। और इसका मतलब होता है जोड़, मतलब कि जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या करते हैं? जोड़ते हैं या प्लस करते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करते हैं, मतलब कि जोड़ करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, फिर एडिशन के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करते हैं मेरे दोस्तों, या बाकी करते हैं, घटाव करते हैं मेरे दोस्तों, है ना। या यूं कह सकते हैं कि माइनस करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्तों? माइनस करते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा बोर्डमास का नियम। क्या पढ़ा मेरे दोस्तों? बोर्डमास का नियम। तो बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले कोष्टक हल करो। सबसे पहले किसको हल करो मेरे दोस्तों? कोष्टक, ब्रैकेट। उसके बाद में ऑफ को हल करो या का। ठीक है, उसके बाद डिवीजन को हल करो, मतलब कि भाग। उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करो, मतलब कि गुणा। उसके बाद एडिशन को सोल्व करो, मतलब कि प्लस, जोड़। उसके बाद सब्ट्रैक्शन को हल करो, मतलब कि बाकी को। ये एक सीक्वेंस है। अब गुरुजी एक मंत्र बताएंगे आपको। क्या मंत्र बताएंगे गुरुजी? गुरुजी ये मंत्र बताएंगे कि सर ने बोला सबसे पहले ब्रैकेट हल करो, फिर ऑफ हल करो, फिर उसके बाद डिवाइड हल करो, मल्टीप्लाई हल करो, ऐड हल करो, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। और इस प्रकार से गुरुजी ने बताया था कि बोर्डमास का नियम बन जाए। लेकिन 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 मेरे दोस्तों एक चीज ध्यान रख लेना, गुरुजी का मंत्र क्या, इन सभी से पहले एक चीज सॉल्व की जाती है जिसको बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? वी। क्या बोलते हैं? वी। वी बोर्डमास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वी बोर्डमास। और वी से मतलब क्या है मेरे दोस्तों? इसका मतलब होता है रेखा बंधनी। क्या होता है मेरे दोस्तों? रेखा बंधनी। वी को तो हटाओ तुम तो ना, हटाओ इसको ना।
किसकी बात कर रहे हैं भाई अपन? रेखा बंधनी की, रेखा बंधनी। जिसको बार ब्रैकेट बोलते हैं मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? बार ब्रैकेट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? बार ब्रैकेट। आ जाएगी बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको? बार ब्रैकेट जो है अपन इसको बोलते हैं। और जो इस प्रकार से होता है मैं बताऊं आपको, जैसे 2+3 है ना, इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, ऐसी लाइन खींच देते हैं, तो इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको बार ब्रैकेट। तो ये गुरुजी का मंत्र है, और गुरुजी का मंत्र आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपना बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट एल करो, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यही तो होता है। लेकिन गुरुजी का मंत्र ये कहता है कि सबसे पहले, इन सबसे पहले भी एक चीज होती है जो आपको हल करनी होती है। वो क्या होती है मेरे दोस्तों? वो होती है रेखा बंधनी। क्या होती है मेरे दोस्तों? रेखा बंधनी, ऐसी रेखा बंधनी जो सबसे पहले, इन सबसे पहले हल करते हैं, मतलब कि ब्रैकेट से पहले भी हल करते हैं, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रेखा बंधनी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। उसको सबसे ही पहले हल करते हैं, उसको जो है सबसे पहले मेरे दोस्तों सोल्व किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा नियम। आगे अपन बात करेंगे तीसरे नियम की। क्यों, कौन से की बात करेंगे मेरे दोस्तों? तीसरा नियम, शून्य का नियम। कौन सा मेरे दोस्तों? शून्य का, जीरो का नियम। शून्य का नियम मतलब कि जीरो का नियम मेरे दोस्तों। कौन कौन से जीरो के नियम होते हैं, इनकी जो है अपन यहाँ बात करेंगे। तो देखिए भाई, कौन कौन से नियम होते हैं जीरो के, कौन कौन से नियम होते हैं, इनके अपन यहाँ बात करेंगे। तो देखिए भाई, कौन कौन से जीरो के नियम होते हैं। देखिए, तीसरा नियम आता है आपका जीरो, मतलब कि शून्य, इसके नियम मैंने पहले बता दिया मेरे दोस्तों। ये क्लास जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। मतलब इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी आसानी से समझ सकता है, और हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी बहुत ही आसानी से मेरे दोस्तों समझ सकता है, ठीक है। तो शून्य, जीरो मतलब शून्य, इसके नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है मेरे दोस्तों, अब जीरो को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, जीरो ही आता है। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जीरो आता है। क्या मेरे दोस्तों? जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा मेरे दोस्तों। जीरो को किसी भी नंबर से क्या करो आप? मल्टीप्लाई करो, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, क्या आएगा मेरे दोस्तों? जीरो ही आएगा। जैसे समझ भी लो कैसे, कि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर, ये एक्स कोई सी भी संख्या है, एक्स लिख दिया मैंने, एक्स कोई सी भी संख्या है, तो अपना नियम कहता है कि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो, जीरो आएगा। ये पहला नियम हो गया, ये वाला, ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा नियम क्या कहता है कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर जीरो आता है। क्या मेरे दोस्तों? जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या आएगा? जीरो ही आएगा, है ना। जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या आएगा? जीरो। मतलब कि किसी भी नंबर से आप जीरो को डिवाइड कर लो, किसी भी जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, क्या आएगा मेरे दोस्तों? जीरो ही आएगा। तो ये दूसरा नियम है आपका, ये वाला। क्या कहता है कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे दो, ये एक्स कोई सी भी संख्या है ना, एक्स क्या है? एक्स इज द एनी नंबर, है ना, मतलब एक्स कोई सी भी संख्या है, इसका आप जीरो में भाग दो, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? आपका जीरो ही आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों? जीरो ही आएगा। तो ये दूसरा नियम है आपका, ये कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर जीरो ही आता है। मतलब कि जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर से, एनी नंबर से आप जो है डिवाइड कर दो, क्या आएगा मेरे दोस्तों? जीरो आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको चाहे तो अपन ऐसे कर सकते हैं, क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों चीज है, इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, ये हाईलाइट वाली चीज है मेरे दोस्तों। तो यहाँ अपन सीखेंगे नोट, कितने का? 1000 का मेरे दोस्तों, कितने का? 1000 का डालो, नोट अगर डालना है तो आपको, ठीक है। जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर अनंत, अपरिभाषित आता है, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड आता है मेरे दोस्तों। कब देखो, जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर अनंत या अपरिभाषित आता है। अगर आप भाग जीरो का दे रहे हो, मतलब आप डिवाइड अगर मेरे दोस्तों जीरो से कर रहे हो, तो फिर जीरो नहीं आएगा, फिर अनंत आएगा मेरे दोस्तों। क्या आएगा? अनंत आएगा। ये अनंत का चिन्ह होता है। क्या आएगा मेरे दोस्तों? अनंत आएगा। ऐसा इस प्रकार का होता है अनंत का चिन्ह, ऐसा होता है, अनंत आएगा मेरे दोस्तों। क्या आएगा? अनंत। क्या बोलते हैं इसको? अनंत। हिंदी में बोलते हैं अनंत, अपरिभाषित, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड मेरे दोस्तों, जिसको परिभाषित
नहीं किया जा सकता, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो समझ जाएंगे सभी बच्चे, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये वाली ध्यान रख लेना, ये बड़ी अच्छी चीज है और अच्छा नियम है। कौन सा मेरे दोस्तों, मिट गया, मिटने तो कोई बात नहीं। कौन सा मेरे दोस्तों कि जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर अनंत आता है। देखो जीरो का भाग किसी भी जैसे ये कोई सी भी संख्या है, इसमें आप जीरो का भाग दो तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत। देखो अगर भाग आप जीरो में दे रहे हो तो जीरो आएगा, लेकिन अगर भाग आप जीरो का दे रहे हो तो फिर जीरो नहीं आएगा, अनंत आएगा मेरे दोस्तों। या ऐसे भी समझ सकते हैं आप, कैसे कि जीरो अगर आगे है मेरे दोस्तों तो जीरो आएगा, अगर जीरो पीछे है मेरे दोस्तों, जीरो कहाँ है, पीछे, तो फिर इन्फिनिटी आएगा, आपका अनंत आएगा। तो ये था मेरे दोस्तों जीरो का नियम, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। एक बार फिर से देखिए आप, एक बार पूरे का जो है मैं रिवाइज जो है आपको करवा देता हूं, पूरे का जो है आपको एक बार रिवाइज जो है मैं आपको करवा देता हूं। एक बार पूरे का जो है रिवीजन करेंगे। फर्स्ट आपका नियम है कि जीरो को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगा। मतलब कि जीरो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरा नियम कहता है जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे दो, जीरो आएगा। मतलब कि जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन जब डिवाइड जीरो से करना हो, मतलब भाग जब जीरो का देना हो, तो अनंत आता है। ये कह रहा है, नोट डाल के लिखा है, जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर अनंत या अपरिभाषित आता है। आगे देखेंगे अपन एक के नियम। कौन से मेरे दोस्तों, एक के नियम। ये भी बहुत अच्छे नियम है, एक के नियम भी अच्छे नियम है, दोनों तीनों नियम बहुत काम के हैं आपके, ध्यान रखना। एक के नियम, एक बोले तो वन, है ना, एक बोले तो वन, एक के नियम मतलब कि वन। देखो एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्या समझे मेरे दोस्तों, एक को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, वही संख्या प्राप्त होगी। मतलब कि वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही नंबर आएगा जिससे आपने मल्टीप्लाई कराया। तो पहला नियम है, क्या होता है पहला नियम मेरे दोस्तों, कि एक को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, मल्टीप्लाई करो किसी भी संख्या एक से, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, वही संख्या आएगी, मतलब एक से आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, एक को आप किसी भी संख्या से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, वही संख्या आएगी। मतलब एक को आप जिस संख्या से गुणा करोगे ना, वही संख्या यहाँ आएगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, एक का भाग किसी भी संख्या में देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब एक का भाग किसी भी संख्या में दे लो मेरे दोस्तों, मतलब एक से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो, वन से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो, वही नंबर आपका आएगा जो आपने डिवाइड करा था। ठीक है, जैसे मेरे दोस्तों कि ये आपका कोई सी भी संख्या है, इसमें आप एक का भाग दोगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, क्या समझे आप, किसी भी संख्या में आप एक का भाग दोगे तो वापस वही संख्या आएगी। मतलब कोई सा भी नंबर है, अगर आप उसको वन से डिवाइड करोगे तो वापस वही नंबर आएगा जिसको आपने डिवाइड करा था। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तीसरा नियम जैसे इस प्रकार था ना, इसमें नोट करके वैसे ही ये उल्टा कर देते। देखो इसमें क्या है मेरे दोस्तों, एक पीछे है, अब अगर एक को आगे कर दिया जाए, एक को आगे कर दिया जाए और एक्स को पीछे कर दिया जाए, तो फिर वही संख्या नहीं आएगी, यहाँ आएगा आपका डेसिमल फॉर्म आएगी, दशमलव भिन्न। क्या आएगी मेरे दोस्तों, दशमलव भिन्न, मतलब पॉइंट वाले नंबर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, पॉइंट वाला नंबर मिलेगा, डेसिमल फ्रैक्शन मिलेगा, एक को छोड़ कर, ध्यान रख लेना। देखो यहाँ समझो क्या कह रहा है ये, एक में किसी भी संख्या का भाग देने पर दशमलव भिन्न प्राप्त होती है। एक में आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, दशमलव भिन्न प्राप्त होगी, एक को छोड़कर। एक का नहीं देना भाग, अपने को ध्यान रखना, एक को छोड़कर, ये ध्यान रखनी पड़ेगी, एक को छोड़कर, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब एक में किसी भी संख्या का भाग दे दो, एक को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग दे दो, समझो एक में एक को छोड़कर आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या आएगा, दशमलव भिन्न प्राप्त होगी, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फॉर्म प्राप्त होगी, मतलब पॉइंट वाला नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये था आपका तीसरा जो इंपॉर्टेंट नियम है। एक में आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, मतलब कि वन को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर दो तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन आएगा, दशमलव भिन्न आएगा, है ना, डेसिमल फॉर्म प्राप्त होगी, पॉइंट वाला भिन्न जो है आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था आपका एक का नियम। तो ये तीसरा जो नियम है इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, तीसरा नियम अच्छे से ध्यान रखना है, ये वाला नोट वाला। क्या समझे, नोट वाले में क्या समझे मेरे दोस्तों, कि एक को किसी भी संख्या से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, मतलब तो वही संख्या आएगी जिससे मल्टीप्लाई कराए। या फिर एक से आप किसी भी नंबर को डिवाइड,
1 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करो, मतलब 1 का भाग किसी भी संख्या में दो तो भी वही संख्या आएगी। लेकिन भाग जब मेरे दोस्तों 1 में देना है, मतलब कि भाग किस में देना है, 1 में, मतलब किसी भी नंबर से आपको 1 को डिवाइड करना है, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, दशमलव भिन्न आएगी, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या आएगी मेरे दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। तो ये आज अपन ने 3 नियम पढ़ ले मेरे दोस्तों, 4 नियम पढ़ ले, सॉरी। नंबर 1 में पढ़ा अपन ने चिन्हों के नियम, क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, चिन्हों के नियम पढ़े, रूल्स ऑफ साइन। दूसरा पढ़ा मेरे दोस्तों अपन ने बोडमास का नियम, क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, बोडमास का नियम पढ़ा अपन ने। तीसरा पढ़ा मेरे दोस्तों अपन ने शून्य के नियम, शून्य के नियम, रूल्स ऑफ 0। 4 पे पढ़ा मेरे दोस्तों अपन ने 1 के नियम, रूल्स ऑफ 1। ये 4 नियम पढ़ ले। इसके बाद के जो नियम है मेरे दोस्तों वो अपन कल करेंगे। जो भी नियम बढ़ रहे हैं सारे नियम एक एक करके बारी बारी से जो है अपन कल करने वाले, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई, और एक क्लास आपको पसंद आई हो मेरे दोस्तों। तो ये वीडियो आप ऐप में देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ऐप के लिए है मेरे दोस्तों। इस वीडियो को आप ऐप में देख रहे हैं तो आपके जो फ्रेंड हैं, रिलेटिव, उनसे बोले कि आप हमारा एक्सीलेंट करियर क्लासेज का ही ऐप खरीदें, ठीक है, ताकि उनकी भी बहुत बेहतर तरीके से तैयारी जो है हो सके। कंटेंट आप देख ही चुके होंगे किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने का क्या तरीका है, पूरी एक्सपीरियंस फैकल्टी है मेरे दोस्तों। 16 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा हूँ, मेरे खुद के द्वारा एक बुक लिखी हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, बाय बाय।